हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 4 का साइंस का 7वां सबक खुराक में ग़िज़ाइयत ये देखेंगे। हमारी रोज़मर्रा के ग़िज़ा में शामिल कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चावल, मूंग की आमटी, छोले की उसल, गेहूं की चपाती, ज्वार की रोटी, गोभी का सालन, कद्दू, गाजर का हलवा, प्याज के भजिए, लहसुन की चटनी, नींबू का अचार, दही और पापड़। तो आपको करना क्या है? बड़े या छोटे चमचे से इनमें से कौन सी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। इन ग़िज़ाओं के 2 ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप में ऐसी चीज़ें रखिए जो ज़्यादा खाई जाती हैं और दूसरे ग्रुप में कम खाई जाने वाली चीज़ें रखिए। तो यहाँ पर हम अहम ग़िज़ाई अशिया के बारे में देखेंगे। चपाती, रोटी, चावल ये हमारे ग़िज़ा में रोज़ाना शामिल रहते हैं। दूसरी चीज़ों की बनिस्बत इन चीज़ों को हम ज़्यादा खाते हैं, इसलिए गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल ये अहम ग़िज़ाई अशिया है। चपाती, रोटी, चावल के साथ दूसरी चीज़ें ग़िज़ा में शामिल होना सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा खाने में ये तमाम चीज़ें हों तो खाना मज़ेदार हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि गाजर का हलवा, प्याज के भजिए, लहसुन की चटनी, नींबू का अचार, दही और पापड़ अगर खाने के साथ हो तो खाना क्या होता है? मज़ेदार हो जाता है। हम देखते हैं कि ग़िज़ाई अशिया में तनु पाया जाता है। ग़िज़ाई अशिया में तनु यानी कि बहुत अलग अलग किस्म की ग़िज़ाएँ हमारे पास मौजूद होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंडे, मूली, बाजरा, ज्वार, तिल, काली मिर्च, कैरी, इमली, दूध, ककड़ी, करेला, मूंगफली, लौंग, मिर्च और चीकू। उसी तरीक़े से मुर्गी भी दी गई है। ये तमाम चीज़ें हम हमारे खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ग़िज़ाएँ अभी हमने देखी है इनमें क्या है फ़र्क होता है। मक्खन निकालने के लिए दूध की ज़रूरत होती है। रोटी पकाने के लिए ज्वार, बाजरे से आटा हासिल करते हैं। चाय में खट्टा जायका पैदा करने के लिए हम नींबू, इमली, कैरी इन अशिया का इस्तेमाल करते हैं। मीठी चीज़ें बनाने के लिए हम शक्कर का या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क होता है, इस तरह लोगों की भी अलग अलग पसंद होती है। यानी कुछ लोगों को खट्टी चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ लोगों को मीठी पसंद होती हैं। जिस्म की मुख्तलिफ़ ज़रूरतें पूरी करने वाले अज्जा तमाम ग़िज़ाई अशिया में कम या ज़्यादा यानी मुख्तलिफ़ तनासुब में होते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ ग़िज़ाई अज्जा से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है। यानी हम क्या है दिन भर कई काम करते हैं, खेलते हैं, तो इन कामों के दौरान तनफ़ुस और इंहिज़ाम यानी डाइजेशन क्या है हमारा कंटिन्यूअस चालू है। अनगिनत काम हम क्या है हमारे जिस्म से मुसलसल जारी रहते हैं और इन कामों के लिए हमें तवानाई की, एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें ग़िज़ाई अज्जा से मिलती है। कुछ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है। रोज़मर्रा कामों में होने वाले जिस्म की झीज की मरम्मत होती है। कुछ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से जिस्म ताकतवर बनता है। जिस्म को तवानाई देने वाली अशिया का ज़ख़ीरा हो जाता है। कुछ ग़िज़ाई अज्जा से क्या है हड्डियाँ मजबूत होती हैं। उसी तरीक़े से कुछ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से जिस्म बीमारियों से लड़ने के लिए क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करता है। यानी जिस्म बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत हासिल करता है। जिस्म के तमाम बखूबी अंजाम पाने के लिए पानी की
ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा मिक़दार में हमें क्या है, पानी पीना चाहिए, तो जिस्म के तमाम काम जो है वो बखूबी तरीक़े से अंजाम पाएंगे। अगर यही तमाम तरीक़े हम अपनाएंगे तो तब हमारा जिस्म क्या है, सेहतमंद हो जाएगा। इसलिए तमाम ग़िज़ाई अज्जा का हमारी खुराक में शामिल होना ज़रूरी है। ये अज्जा मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया में मुख्तलिफ़ तनासुब में हमें मिलते हैं। इसलिए रोज़मर्रा की ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया बदल बदल कर शामिल करते रहते हैं। हम देखते हैं कि गेहूँ, जवार, बाजरा, चावल, इस तरीक़े के हम अनाज इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना भी हम मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी, तरकारी, फ्रूट्स, दूध, अंडे, मछली, चिकन, मटन, इस तरीक़े से हम क्या है, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया बदल बदल कर हमारी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से जिस्म की नशोनुमा बेहतर होती है। क्या आप जानते हैं, अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि महंगी ग़िज़ाई अशिया सस्ती ग़िज़ाई अशिया की बनिस्बत बहुत मख़वी होती हैं। यानी अगर जो महंगी ग़िज़ाई अशिया है और सस्ती ग़िज़ाई अशिया के मुकाबले में क्या होंगी, ज़्यादा ताकत देंगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सभी महंगी ग़िज़ाई अशिया बहुत ज़्यादा मख़वी नहीं होती। इसी तरह सभी सस्ती ग़िज़ाई अशिया कम मख़वी नहीं होती। अब हम देखेंगे ग़िज़ाई अशिया की ग़िज़ाइयत क़ायम रखना। यानी कि अब हमने देखा है कि फ्रूट्स है, उसी तरीक़े से वेजिटेबल्स है, ये तमाम चीज़ों के अंदर ग़िज़ाइयत है, लेकिन ग़िज़ाई अशिया को पकाते वक्त कई मुफीद ग़िज़ाई अज्जा जो है वो ज़ाये हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है। यानी क्या करना है कि ग़िज़ा पकाते वक्त ज़रूरत के मुताबिक ही पानी डालना चाहिए। ग़िज़ा को प्रेशर कुकर में पकाएं या ग़िज़ा पकाते वक्त बर्तन पर क्या है, ढक्कन ढाकें, जिसकी वजह से जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो भाप की शक्ल में उड़ेंगे नहीं। दाल में अकवा निकलने के बाद दाल का इस्तेमाल करें। अकवा छोटा हो तब तक ही दाल इस्तेमाल करें। अकवा बड़ा होने तक इंतज़ार ना करें। जैसा कि हम मटकी को जानते हैं, मटकी के अंदर क्या है, अकवा निकलता है, तो छोटा अकवा जब होता है तभी हम मटकी का इस्तेमाल करें। आटा छान कर भूसा ना निकालें। यानी कि जब भी रोटी बना रहे हैं तो आटे को छानना नहीं चाहिए। चीकू, अंजीर, अंगूर, सेब, ये तमाम फलों को छिलकों समेत खाना चाहिए। उसी तरीक़े से गाजर, मूली, ककड़ी, चुकंदर वक्तन फ़वक्तन इनको कच्ची खाना चाहिए, या इनको दही में मिलाकर भी हम कुचुमर बना सकते हैं। मुमकिन हो तो 2-3 अशिया को यकजा करके इस्तेमाल करें, जैसा कि प्याज, आलू के टुकड़े हैं, आमटी है, और क्या है, और कोई दाल भिगोकर सब्ज़ी में डालें। तो इस तरीक़े से भी हम ये ग़िज़ाई अशिया को एक साथ यकजा करके भी खा सकते हैं। अब देखिए, ज़बान का जायक़ा, ज़बान की दिलचस्प हकीकत के बारे में देखना है। तो सुबह जागने के बाद अच्छी तरह अपना मुँह धोइए, ज़बान साफ़ कीजिए, आईने के सामने खड़े रहिए और ज़बान बाहर निकालिए। गौर से ज़बान देखने पर वो कैसे नज़र आती है। ज़बान पर हमें छोटे छोटे उभार नज़र आते हैं। इनको हम जायक़े की कलियाँ कहते हैं, यानी जायक़ कलियाँ। जायक़ कलियों का मतलब है जायक़ा महसूस करने वाली कलियाँ, और इन कलियों की मदद से ही हम ग़िज़ा के जायक़े पहचानते हैं। तो आप भी अपने घर पर ये करके देखें कि मिश्री, गुड़, नमक, इमली या नींबू, करेले के टुकड़े और आंवले के टुकड़े, हर एक चीज़ का जायक़ा चखें। एक शय का जायक़ा चखने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करें और 2 मिनट के बाद दूसरी शय का जायक़ा चखें, और अपने जवाबात हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कौन से जायक़े की कलियाँ आपको यहाँ पर महसूस हो रही हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि ज़बान के जो टिप है उस पर क्या होता है, मीठे कलियाँ, मतलब मिठास का हमें एहसास होता है। ज़बान की दोनों जानिब में हमें नमकीन या खट्टे का एहसास होता है, और ज़बान के पिछले जानिब हमें क्या है, कड़वे का एहसास होता है। इसके बाद हमने क्या सीखा
हमारी खुराक में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया होती हैं। खाने की चीज़ें बनाने के लिए हम जो ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हैं इनमें बहुत तनूع होता है। ग़िज़ाई अशिया में हमारे लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुख्तलिफ तनासुब में होते हैं। ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म में मुनासिब मक़दार में पहुँचे तो हमारे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती हैं और ज़ायक़ कलियों की मदद से हमें मुख्तलिफ़ ज़ायक़े महसूस होते हैं। तो इस तरीक़े से हमने यहाँ पर ये सबक़ को भी कंप्लीट कर चुके हैं और जो पिछले सबक़ है वो आप लोगों को अल्फैज़ चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी गई है और ऊपर आई बटन पे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के सहेलियों के साथ शेयर कीजिए और अल्फैज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।